Hello dear student, welcome. Today we will talking about esterification reaction. Esterification is an equilibrium reaction to form ester mainly from alcohol and carboxylic acid. In this reaction, lost an hydroxy group from the carboxylic acid and a hydrogen atom from the alcohol. These two ions combine to form H2O as a side product. Esterification reactions are typically reversible process. This reaction can only occur in the presence of mineral acids that call the protonic acid as a catalyst and heat. The reaction is shifted to the right by using excess of alcohol or removal of water by distillation. This reversibility is a disadvantage in the preparation of an ester directly by carboxylic acid. The preference for the acid chloride to mainly of ester with alcohol. This is the reason that the reaction is reversible and carried out in one step and go to completion. The rate of the esterification depends primarily upon the steric hindrance in the alcohol and the carboxylic acid. The presence of bulky group near the site of the reactant, where in the alcohol or in the acid, slow down the esterification. आज हम esterification reaction पढ़ रहे हैं. When alcohol and carboxylic acid are heated in the presence of mineral acid like H2SO4 or HCl, then ester and water is formed. जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को हम गर्म करते हैं किसी प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में, चाहे वो H2SO4 हो चाहे HCl हो, तो एस्टर बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है. इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का और एल्कोहल का H+ आयन जो है बाहर निकलते हैं और H2 के रूप में प्रयुक्त निकलते हैं. ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, अर्थात रिएक्शन दोनों तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में. यदि अपने को इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना होता है तो ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्सेस में लेना पड़ता है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे एल्कोहल हो, या फिर वाटर को रिमूव करना पड़ता है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाती है. ये इस रिएक्शन का जो है डिसएडवांटेज भी कह सकते हो. यदि एस्टर को यदि अपन एसिड क्लोराइड के थ्रू बनाएं तो रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है और वन स्टेप में हो जाती है. इसलिए एस्टर बनाने के लिए जो है एसिड क्लोराइड को ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एस्टर बनाना. सिंपल चीज ये है कि एल्कोहल कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि रिएक्टिंग साइड के पास में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे या अल्फा कार्बन पर जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होगा और रिएक्शन स्लो होगी. तो एल्कोहल में मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल
मिथाइल अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा देन इथाइल अल्कोहल से। और इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो फॉर्मिक एसिड जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन देगा, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टिफिकेशन में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और एस्टर में फ्रूट लाइक स्मेल आती है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दी जाए H2SO4 तो फ्रूट लाइक स्मेल आती है। सो विच इज suggested that ester is formed. So esterification reaction, when the carboxylic acid is heated with alcohol, and the reaction is always reversible. तो इसमें क्या होता है कि देखिए किसी प्रोटॉन की प्रेजेंस के अंदर, अब ये H जो है वो H2SO4 से ले सकते हैं और HCl से लिया जा सकता है। सो दीज आर द प्रोटोनिक एसिड। तो जो बॉन्ड क्लीवेज होता है कार्बोक्सिलिक में, बॉन्ड जो क्लीवेज होगा वो कार्बोक्सिल के बीच में होगा, एल्कोहल में OH के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है। सो बॉन्ड इज क्लीवेज occurs between the carbon oxygen, whereas in alcohol the bond cleavage occurs between the hydrogen and oxygen, resulting ester is formed. Ester and water. So this is the esterification reaction. It is reversible. ऊपर वाला जो दिस द फॉरवर्ड जो है वो एस्टिफिकेशन है और जो बैकवर्ड है वो है हाइड्रोलाइसिस कह सकते हो, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस और एस्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो दोनों ही जो है वो प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में ही होता है। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एल्कोहल और ये कहलाता है एस्टर। एस्टर में फ्रूट लाइक स्मेल आती है एंड वाटर। एस्टर में जो है इट हैज फ्रूट लाइक स्मेल। सो दिस इज द एस्टिफिकेशन रिएक्शन। तो दोनों को हम हीट कर दें, carboxylic acid and alcohol are heated in the presence of the mineral acid, तो एस्टर और वाटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए दिस इज एसिटिक एसिड, रिएक्ट विथ इथाइल एल्कोहल, मिथाइल ले सकते हो, मिथाइल से और फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, इथाइल एल्कोहल, देन the bond cleavage between carbon oxygen in carboxylic acid, and in the case of the bond cleavage between hydrogen and oxygen, हमने यहाँ लिया है H2, small amount of acid is used in this reaction, H2 को डाला गया, then CH3 C double bond O and ethyl and water is removed. So ethyl acetate, ethyl acetate और IPC देखे तो हो गया ethyl ethanoate। ethyl ethanoate तो ये है एस्टिफिकेशन रिएक्शन, इट इज एसिटिक एसिड, और ये है इथाइल एल्कोहल। सो दिस द एस्टिफिकेशन रिएक्शन। यदि ये रिएक्शन जो है
if this reaction is carried out in the presence of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल लिखेगा। यदि अपन H2SO4 के स्थान पर यदि HCl यूज किया जाए तो ये रिएक्शन जो है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, so this reaction is known as Fischer Fischer-Spear एस्ट्रिफिकेशन कहलाती है। Fischer-Spear एस्ट्रिफिकेशन कहलाती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस रिएक्शन का नाम है Fischer-Spear एस्ट्रिफिकेशन कहलाती है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ द एस्टरिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिवर्सिबल है तो 100% प्रोडक्ट की तरफ नहीं चलेगी, तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो दो शर्तें हैं कि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तब जाके ये एस्टर ज्यादा बनेगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों में से या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल की क्वांटिटी को एक्सेस में ले लीजिए। तो जब ली-चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड एक्शन में यदि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट को बढ़ा दीजिए तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। या फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं लौटे तो वाटर को डिस्टिलेशन के द्वारा इसको रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं आएगी और एस्टर आपको हाई यील्ड के रूप में प्राप्त होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। यदि अपन एस्टर को यदि एसिड क्लोराइड के थ्रू बढ़ाएं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे तो एस्टर the acid converted into ester via the acid chloride, so एसिड क्लोराइड से ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले एसिड इज कन्वर्टेड इनटू दिस इज एसिड, इसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से कराई जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द pyridine Py। तो रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगी, जिसका थायोनाइल क्लोराइड इसकी रिएक्शन की जाती है तो सबसे पहले एसिड क्लोराइड बन जाएगा। दिस इज द एसिड क्लोराइड और फिर इस एसिड क्लोराइड और बाई प्रोडक्ट होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड HCl। both are the byproduct, both are gaseous which are escaping easily or remaining in the solution। acid chloride is 100% जो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सल्फोनाइल क्लोराइड से करें तो एसिड क्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। इस HCl गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine डाला गया है और you know that pyridine C5H5N it act as a Lewis base। तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला गया है। तो HCl is a acid which is neutralized by the pyridine and form C5NH plus NCl minus। This is the pyridinium
क्लोराइड, दिस इज द सॉल्ट। तो इसलिए इस रिएक्शन में, और ये रिएक्शन जो है वो डार्जन रिएक्शन के अंतर्गत आती है, डार्जन रिएक्शन। और इसको लर्न करने का तरीका ये है कि ये एसिड है और इसके नीचे जो है आप ऐसे SO, ये शॉर्ट मेथड है लर्न करने का। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता RCOCl एंड SO2 गैस और ये HCl। तो इस प्रकार से लर्न किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द PDD। और फिर इस एसिड क्लोराइड को, ये जो एसिड क्लोराइड बन गया, इसकी रिएक्शन कर दीजिए आप आगे, एल्कोहल से रिएक्शन कर दीजिए। तो एल्कोहल से रिएक्शन का तो ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये आपका RO एस्टर बन जाता है। तो आप यदि एसिड क्लोराइड से एस्टर बनाओगे तो ये रिएक्शन जो होगी वो इरिवर्सिबल होगी। इसलिए कार्बोक्सिलिक से सीधा एस्टर बनाना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ज्यादा अच्छा नहीं होता, बजाय एसिड क्लोराइड के थ्रू, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। सो फर्स्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिड क्लोराइड, देन रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर एंड HCl। तो इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक की तुलना में एसिड क्लोराइड से एस्टर बना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका रीजन यही है क्योंकि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होती है और जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैस होते हैं which are easily escaped from the solution and the rest acid chloride is 100% pure. Now the mechanism of acidification. Mechanism of esterification. Mechanism of esterification. इसके पहले देखिए, मैकेनिज्म पहले देखिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा एल्कोहल ज्यादा फास्ट करेगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक गैस ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो सीधी सी बात है कि द रेट ऑफ द एस्टिफिकेशन depend primarily upon the steric content in the alcohol and the carboxylic acid. So the reactivity of alcohol towards esterification, the reactivity of alcohol towards एस्टरिफिकेशन। तो एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल ज्यादा फास्ट करेगा, जिसमें एल्फा कार्बन पर जो है स्टेरिक इंडेंस कम होगा, अर्थात उस पर बल्कि ग्रुप कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में मिथाइल एल्कोहल जो है सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा क्योंकि दिस द एल्फा कार्बन। तो फिर उससे कम करेगा इथाइल एल्कोहल, it has the methyl bulky group, तो this the decreasing order of the reactivity। इसी स्थिति में देखें तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये इसे कम करेगा। तो और इसी प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल। सो द तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो वी कैन से दैट मिथाइल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड
So this is the decreasing order of the reactivity towards the estrogen. Decreasing order of reactivity towards the एसिडिफिकेशन। तो सबसे फास्ट जो है वो मिथाइल एल्कोहल करेगा, क्योंकि एल्फा कार्बन पर ये जो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, अटैकिंग में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलपमेंट करते हैं। इसी प्रकार से देखें द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, द रिएक्टिविटी of carboxylic acid towards esterification। तो सबसे ज्यादा फास्ट करेगा फॉर्मिक एसिड, उससे कम करेगा एसिटिक एसिड, उससे कम करेगा ये डाइमिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे जो कम करेगा वो रिएक्शन होगी CH3 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 COOH। So this is the decreasing order of the, so this is alpha carbon। alpha carbon पर जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतना ही रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। So या यूं कह सकते हो, तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, या यूं कह दो फॉर्मिक एसिड सब ज्यादा होगा, उससे कम CH3 COOH एसिटिक एसिड, देन RCH2 COOH, देन RCOOH, and then RCOOH। So the reactivity, decreasing order of the reactivity towards एस्टरीफिकेशन। तो ये था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का। तो कौन ज्यादा होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो उतना ही जल्दी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन देगा। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ esterification। So the esterification of carboxylic acid with alcohol is a kind of nucleophilic acyl substitution reaction। The mechanism of esterification involves following step, यानी esterification जो है वो कई स्टेप होगा। So now the first step, एक प्रकार का जो है ये जो मैकेनिज्म है वो इस पर बेस्ड है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो स्टेप फर्स्ट की बात करें
तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में होगा, फर्स्ट स्टेप होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब अटैक बाय द प्रोटॉन, अटैक बाय प्रोटॉन। सबसे पहले अटैक आता है, प्रोटॉन कहां से आया? एक प्रोटॉन फ्रॉम द मिनरल एसिड दैट कॉल्ड द प्रोटोनिक एसिड अटैक द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले क्या होता है, देखिए आर, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है समझने के लिए। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले प्रोटॉन का अटैक होता है। अब प्रोटॉन कहां जाएगा? तो वी गेट फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, आप एसिड भी ले सकते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ये लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है। ये एस सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ किया एंड एस रिमूव एज ए प्रोटॉन एंड दिस प्रोटॉन अटैक ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन टू द कार्बन ग्रुप। सो ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहां से प्रोटॉन H2SO4 से ये प्रोटॉन निकलेगा और इस प्रोटॉन जो है वो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन पर अटैक करके इसको लेता है और इस प्रकार से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड एक्शन में प्रोसीड होती है। तो रिजल्टिंग जो बनेगा वो होगा, ये बनेगा प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले यही बनता है प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में जो बचा हुआ जो निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में वो लिख सकते हो यहां पर, यहां लिख दीजिए यहां लिख दीजिए माइनस। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये माइनस चार्ज। दिस माइनस इंडिकेट दैट में ये बाहर निकल रहा है। दिस द बाई प्रोडक्ट। इसका नाम हो गया प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है जो दिख रहा है आपको, दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर द मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल पे क्या होता है, ये डिस्पर्स्ड होता है और बहुत सारी जो है वो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो एक प्रोटॉन शिफ्टिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और रिजल्ट जो होगा वो RCOH एंड ये कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आता है। तो ये बन गया एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन formed. This is the step first. Step second में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव जो कार्बन वो वेरी वेरी एक्टिवेटेड कार्बन है। ये तुरंत जो है वो readily attack toward the alcohol. So
as a result of formation of the protonation, as a result of प्रोटोनेशन, ये जो प्रोसेस हुआ उसका नाम था प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होने पर कार्बोकेटन बना, तो एज रिजल्ट ऑफ प्रोटोनेशन द कार्बोनाइल कार्बन गेट एक्टिवेटेड and readily undergo attack by a lone pair of electron to the oxygen atom of the alcohol to form a tetrahedral intermediate। तो स्टेप सेकंड में जो है वो लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये बनेगा। तो देखिए क्या होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन है, दिस कार्बोकेटाइन, ये जो OH दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो एल्कोहल वो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो एल्कोहल को ले रहे हैं अपन, दिस इज एल्कोहल, ये एल्कोहल हमने लिया। ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिवेटेड हो जाता है ये, और एल्कोहल के ऑप्शन से एक लोन पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और एल्कोहल यहाँ जो है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार कर रहा है, इट एक्ट एज ए लुईस बेस, और दिस कार्बोकेटाइन एक्ट एज ए लुईस एसिड बिकॉज इट गेट द लोन पे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्कोहल, और साथ में भी बन जाता है, देखिए ROH, और यहां से ये बॉन्ड बन जाता है नया, ये H यहां लग जाता है, और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये तो ये हो गया, प्रोटॉन इसके अंदर शिफ्ट हो गया। अब प्रोटोनेटेड जो हाइड्रोजन आ जाता है तो फिर प्रोटॉन शिफ्टिंग प्रोसेस चालू जाता है, तो यहां लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये जो प्रोटॉन निकलता है ये अगेन जो है दिस प्रोटॉन अटैक द हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप को कन्वर्ट करता है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कन्वर्ट हो जाता है OH2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, तो प्रोटॉन शिफ्ट के कारण जो है ये इस प्रकार से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू OH2+ में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से बोर्ड निकलेगा, H जो है प्रोटॉन के रूप में निकलेगा, एंड दिस प्रोटॉन इज एडेड, ये यहां से निकलेगा H+ के रूप में, और ये यहाँ पर H की जाके शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो है एक इंटरमीडिएट जो है वो बन जाता है। तो द प्रोटॉन शिफ्ट फ्रॉम द alcoholic oxygen, it shift to the hydroxy group of the carbon, which allocated the carbon and convert into OH2+. Now the step fourth. स्टेप थर्ड में क्या होता है, देखिए स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट।
this intermediate OH positive charge here, one lone pair electron, and this is OR. अब यहां क्या होगा, ए वाटर मोलिक्यूल इज लूज, OH2 जो है वो वाटर मोलिक्यूल के रूप में निकलेगा, तो लॉस्ट ऑफ वाटर, वाटर मोलिक्यूल इज रिमूव्ड, या ये कह सकते हो रिमूवल ऑफ वाटर H2. Then RCORH, और यहां पर रहता है पॉजिटिव चार्ज, एंड देन OR. और लास्ट स्टेप के अंदर देखिए, अंत में जो देखिए, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फेट बना था वो वापस रिएक्शन करता है यहां से, OS डबल बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन सल्फेट आयन, आप यूं लिख सकते हो HSO4 माइनस, ये HSO4, दिस HSO4, ये जैसे कोई चार्ज कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, और खींचेगा तो ये प्रोटॉन जो है वो निकलेगा, और प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, ये हाइड्रोजन सल्फेट इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिस पर माइनस चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन देता है, और ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर देता है, और देते ही जो है ये अंत में जो है ये कार्बोनिल ग्रुप और ये एस्टर बन जाता है, दिस इज एस्टर. और साथ में जो निकल जाता है वापस जो है प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में अगेन H2SO4 is liberated as a catalyst, ये निकल जाता है. तो ये थी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, तो हमने शुरू से रिएक्शन यहां से चालू किया था, और ये इस प्रकार से H2SO4 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये था हमारा. इस प्रकार से ये रिएक्शन हमने की. तो ये था एस्ट्रिफिकेशन. तो पहले स्टेप में देखा कि एल्कोहल पर H2SO4 रिएक्ट करता है, यहाँ से प्रोटॉन लिबरेट होता है, प्रोटॉन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पर अटैक करता है, जिससे प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिल बनता है, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज है जो क्या करता है, इस पर डिस्पर्स होता है, जिससे स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो है वो दीज आर नोन एज द स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड, स्ट्रक्चर थर्ड. ये तीनों स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज आर नोन एज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाती है तीनों. इन तीनों में यही हुआ है कि प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है. तो इस प्रकार से प्रोटॉन जो है वो पूरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, स्प्रेड होता है, डिस्पर्स्ड होता है. तो पहले स्टेज में हमने देखा कि ये बना, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और फिर जो कार्बोकेटाइन जो है बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेट हो जाता है, और ये एल्कोहल के ऑक्सीजन से लोन इलेक्ट्रॉन गेन करके इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आता है,
जिसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है। प्रोटॉन यहाँ से हटकर हाइड्रोक्सिल को शिफ्ट हो जाता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, रिमूवल होता है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है यहाँ से, और इस प्रकार से ये एक स्पीशीज बनती है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ से नॉन कलेक्ट होता है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और ये जो H निकलता है, तो जो पहले स्टेप के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना था वो वापस अटैक करता है, वहां से प्रोटॉन लेकर H2SO4 के रूप में वापस कम बैक हो जाता है, और इस प्रकार से एस्टर बन जाता है। यही एस्टिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो एस्टिफिकेशन इज a very important reaction for the many examination। तो कार्बोक्सिल से सीधा एस्टिफिकेशन रिएक्शन करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी बजाय एसिड क्लोराइड से एस्टर बनना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि वो रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है और 100% कंप्लीशन हो जाती है, संपूर्ण उत्पादन की ओर जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच अगेन।